कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए सबको हथियार उठा लेने चाहिए, बुलडोजर उठा लेना चाहिए, सबके पास अपनी रक्षा करना चाहिए। उन्होंने कहा तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। भारत की खूबसूरती ही इसकी अनेकता में एकता में छिपी हुई है। गुड क्वेश्चन। तो फिर ये कैसी जिद कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाना है? अच्छा एक बात बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? और अगर सेकुलर रह जाएगा तो नुकसान क्या होगा? ये फंस गया सीएम। जो हमारे भारत की खूबसूरती अनेकता में एकता की, उसे कायम क्यों नहीं रख सकते हम सेकुलर राष्ट्र के तौर पे? क्यों हम हिंदुओं को सीमाएं में बांधे? मैं ये पूछ रहा था आपसे कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? समझा। फायदा किसको होगा? फायदा पूरी मानवता को। मेरे को अपने धर्म पे पूरा भरोसा है, दुनिया इसकी तरफ खींची चली मुझे भी है। तो इसमें राष्ट्र घोषित करने की क्या जरूरत है? मैं तो कह रही हूँ पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो। शाबाश। अपने आप लोग इसकी तरफ वो तो हम कर ही रहे हैं। किसी की घोषणा की जरूरत नहीं है ना। वो मुझे तो एक घोषणा की जरूरत नहीं है कि हम हिंदू धर्म को एक खाके में, एक ज्योग्राफी में क्यों बांधे? हम तो कह रहे हैं पूरी दुनिया में हिंदुत्व फैले। अरे फैल रहे हैं हिंदू। हाँ तो फिर क्या जरूरत है उसे एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बांधने की क्या जरूरत है? सवाल अच्छा था। क्या जरूरत है? मैं तो कह रही हूँ कि अगर लोगों को पसंद आएगा हिंदू धर्म, इतना उसमें इतनी अच्छाइयां नजर आएंगी, तो हो सकता है अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका से लेके सब जगह हिंदू ही हिंदू होंगे। क्या दिक्कत है उसमें? ये तो लोगों को तय करने दीजिए ना कि इसमें इतनी अच्छी खूबियां। उसे एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बांध कर क्यों कैद कर रहे हैं? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपको लगता है कि जिन जिन जगहों के नाम आपने लिए वहाँ हिंदू नहीं है? बिल्कुल है। तो मैं वही तो कह रही हूँ आपसे कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री में क्यों बांधना है? क्या सेकुलर स्टेट रहने देने में क्या दिक्कत है? क्या नुकसान हो रहा है? किसी हिंदू धर्म की जान को खतरा हो रहा है? किसी हिंदू की के साथ कोई दिक्कत हो रही है? वाह दीदी, वाह दीदी। जिस समय हम लोग आजाद हुए थे 75 साल पहले, उस समय की हालत में और आज की हालत में क्या फर्क है? नहीं, आप बताएंगे मुझे? फर्क लगता है आपको? क्या फर्क लगता है? मुझे तो मेरा उन्नत भारत नजर आता है, आगे बढ़ता हुआ भारत नजर आता है। बात तो सही है। 8 से 9 स्टेटों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया और धीरे धीरे सनातनियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। धीरे धीरे सनातनियों के ऊपर जातीय या कैसे कैसे प्रहार किए जा रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू। धीरे धीरे एक कुर्सी के लिए हम लोग किसी भी सीमा को पार कर रहे हैं, क्योंकि हम सबको कुर्सी चाहिए, हम सबको देश सखंड नहीं चाहिए। अगर हम देश के लिए नहीं रहेंगे, अब हमारी परंपराएं कहाँ चलेगी? बताइए, संस्कृति। इन 75 सालों में हमारे देश के संस्कारों का क्या हाल हुआ? आप जरा कृपा करके मुझे अपने नेक्स्ट चैनल पे बताइए। अभी बता है भाई, अभी बता है। आज हम क्या उसी संस्कार के साथ जी रहे हैं जो 75 साल पहले जी रहे थे? देवकीनंदन ठाकुर जी, आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, आप मेरे साथ स्काइप के जरिए जुड़े हुए हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में बहुत कुछ बदल रहा है। ठीक है, बदल रहा है ना? बिल्कुल बदल। ठीक है, बिल्कुल तो बदल ऐसा रहा है। नहीं है कि लोग बाग परंपराओं का पालन नहीं कर रहे होंगे, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, परंपराओं का पालन हो भी रहा है, कुछ छूट भी रही है, उनको रिवाइव करने की कोशिश भी हो रही है। क्या आपको मालूम भी है कितने माँ बाप जो है घर में बूढ़े बूढ़े अकेले पड़े और आंसू बहा रहे हैं? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मैं कथावाचक हूँ, मेरे पास में इतने लोग आते हैं और उनके दुख दर्द, आप क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप एक सीमित दायरे में, मैं असीमित दायरे में जाता हूँ और वहाँ जब दर्द सुनता हूँ ना तो हृदय कांप जाता है मेरा सनातनियों का, क्योंकि वो मेरे संस्कार नहीं। दर्द इसलिए है क्योंकि माता पिता इसलिए अकेले हैं क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? मतलब एक आदमी अपने माँ बाप को छोड़ गया, इसीलिए छोड़ गया क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसका हिंदू राष्ट्र से क्या लेना देना है? तो संस्कार, लोगों की सेंसिटिविटी की बात है ना सर। आप मेरी चीज को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति। सनातन संस्कृति के ही हमारे आचार्य भगवान श्री राम, जो अपने माँ सौतेली माँ के कहने पर 14 वर्ष के लिए वन को चले गए थे, वो है संस्कार। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और ऐसा संस्कार निर्माण करेगा हिंदू राष्ट्र का, सनातन राष्ट्र का। और वो सनातन राष्ट्र किसी पे कुठाराघात नहीं करेगा। सनातनियों ने किसी पर आक्रमण नहीं किया है। सनातन किसी को मारना नहीं चाहता। सनातन सबको प्यार देना चाहता है। सनातन सबको अपने साथ में रखना चाहता है। ऐसा है क्या? मैं एक जगह पर था, एक पत्रकार बंधु ने कहा जब आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो आप हमें कृपा करके बताइए उसमें हमारे मुसलमान भाइयों की क्या उपलब्ध क्या रहेगा, मुसलमान भाइयों का क्या रहेगा। मैंने उससे कहा था कि यही रहेगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जैसे राम जी के राज्य में लक्ष्मण का था, जैसे शत्रुघ्न का था, वैसे भरत का था। ये है सनातन, ये है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि उसे किसी को दुख देंगे? मैं पूछ रही हूँ, क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि उसे एक डिक्लेरेशन की जरूरत है? कंट्रोल,
हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि उसे डिक्लेरेशन की जरूरत है कि हिंदू राष्ट्र बना लो। दे सके। मैंने कहा ना, हिंदू धर्म इतना कमजोर है, देश के कानून पे भरोसा नहीं है। अगर आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है तो मुसलमानों का भी हो रहा है। मुसलमानों का धर्म परिवर्तन तो बागेश्वर महाराज ने अपने मंच पर कराया और बड़े गदगद हुए, बड़ी तालियां बजवाई कि बहुत खूबसूरत शानदार काम किया है। वो अगर हिंदू धर्म में आए तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन अगर हिंदू चला जाए तो पाप हो रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों देवकीनंदन ठाकुर जी? ये धोखा ये इस देश में आजादी के समय कितने मुसलमान भाई थे? सर मैंने क्या कहा, कितने और हिंदू उस रेशो से नहीं बढ़ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं हिंदू उस रेशो से नहीं बढ़ रहे हैं। जो 125 करोड़ की आबादी हो गई, क्या नहीं बढ़ रहे हैं? हिंदू उस रेशो से नहीं बढ़ रहे हैं। अगर रेशो की बात करें, फर्टिलिटी रेशो की बात करें, अगर हम बात करें कि किस रेशो से बढ़ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान अलग अलग रेशो से बढ़ रहे हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। क्या बात कर रहे हैं? 125 करोड़ की आबादी में क्या फिर 70% मुसलमान हो गए क्या? सर एक सेकंड, मैं आपसे की बात ही नहीं की। सर मैं वही आप कर रही हैं। नहीं सर, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या हिंदू धर्म को, हमारे देश के कानून पर आपको भरोसा है? चटक चूतिया लग रहा है। पूरा संविधान पर पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है। इस देश में धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून है और कड़े कानून बन रहे हैं। उन कानून और बनने चाहिए, और बनने चाहिए। ठीक है, कानून में कमी पेशी हो सकती है, बिल्कुल आपको अधिकार है इस देश के नागरिक होने के नाते उसके खिलाफ आवाज उठाने का, कि और कड़ाई से होना चाहिए, एग्जीक्यूशन और बेहतर होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो जब कानून अपना काम कर रहा है तो हमारे देश की सेकुलर छवि को हम क्यों खत्म करें? अगर हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो उस धर्म में इतनी शक्ति और इतना भरोसा होना चाहिए, अपने धर्म पे इतना विश्वास होना चाहिए कि वो खुद ब खुद दुनिया उसके आगे खींची चली आएगी। समझ रहे हो?